Hi guys, welcome to my channel. So from today onwards we will discuss about class 10th mathematics and let's begin with the first chapter, that is real numbers. तो इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स और जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे. So the first thing we will discuss about this chapter is about the numbers itself. तो numbers क्या होता है? numbers का बहुत types है. For example, natural number, whole number, composite number, irrational number, rational number, integers. और ये जितने भी numbers है सब real numbers में आते हैं. तो for example, natural number क्या? जो 1 से शुरू हुआ 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एंड सो ऑन इन्फिनिटी. होल नंबर जो 0 से शुरू होता है. प्राइम नंबर द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर. मतलब वैसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और वो खुद से डिविजिबल हो. फॉर एग्जाम्पल 2, 3 और 5, 7, 11, 13. ये जितने भी नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, 23, 17. सो दीज आर प्राइम नंबर्स. और कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड अदर्स नंबर 2 इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. मतलब वो बाकी नंबर से भी डिविजिबल है ये नंबर्स के अलावा. दैट मीन्स प्राइम नंबर्स के अलावा. तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड अदर्स नंबर ऑल्सो इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट है इंटीजर. अब इंटीजर क्या होता है? जो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो. जैसे +1, -1, +2 एंड कॉमा -2, 0. तो इंटीजर्स वो नंबर है जो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो. अब नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर्स इन द फॉर्म p/q. दैट मीन्स जो p/q के फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं रैशनल नंबर, वेयर जिसका नीचे डिनोमिनेटर है q इज नॉट इज इक्वल टू 0. एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? रैशनल नंबर का एग्जाम्पल सारा इंटीजर्स हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम 5 लिखते हैं तो 5 के नीचे 1 हो सकता है, तो 5/1. एग्जाम्पल -11/1, -12. जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स में आते हैं. अब नेक्स्ट है इरैशनल नंबर. तो द नंबर्स और द रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी इन द फॉर्म p/q, यानी कि जो p/q के फॉर्म में नहीं होता है उसको बोलते हैं इरैशनल नंबर. अब यहाँ पर जितने भी नंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये नेचुरल, होल, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, ये सारे नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स में आते हैं. दीज ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर्स. अब अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना हो कि कोई नंबर रैशनल नंबर है या नहीं, तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर है 25/4, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 6.25. यानी कि जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आ रहा है, उसके बाद ये रुक जा रहा है. That means we can say that it terminates after a definite decimal expansion. Then that is rational number. तो rational number में हम लोग क्या पढ़ लिए? उसको डिवाइड करने पे after a definite decimal expansion जो उसका डिविजन है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, एंड जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है. तो यहाँ पे लिख सकते हैं terminates after a definite decimal expansion. अब इसका दूसरा ट्रिक क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. दैट मीन्स इसमें दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 10/3. अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 3.3333333 एंड सो ऑन, नेवर एंडिंग. यहाँ हम लोग डिवाइड करके देखते हैं. 10, 3 3 9, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये 10 हो जाएगा. देन अगेन 3 3 9, फिर यहाँ पे 0 होगा. 3 3 9. दैट मीन्स ये आगे बढ़ते जा रहा है. यहाँ पे भी जो 3 3 आता जाएगा. दैट मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है. तो इसका दूसरा ट्रिक है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इरैशनल नंबर. अब अगर कोई नंबर को हम लोग को पहचानना हो, आइडेंटिफाई करना हो कि वो इरैशनल है या नहीं, तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? उसका बस एक ही ट्रिक है, दैट द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो इरैशनल नंबर्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जितना भी नंबर है जो रूट में आता हो. फॉर एग्जाम्पल इसमें पाई भी होगा, √3, √5, √7 एटसेट्रा. तो इरैशनल नंबर का आइडेंटिफिकेशन ट्रिक क्या है? दोज नंबर्स दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. फॉर एग्जाम्पल पाई, √3, √5, √7, या फिर जो भी नंबर जो रूट के अंदर हो. और अगर इन नंबर्स का हम रूट फाइंड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ सकता है? पॉइंट के बाद
8 2 7 4 6 3 9 4 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितना भी पॉइंट के बाद नंबर आ रहा है वो रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना रुक रहा है ना फिर रिपीट हो रहा है, मतलब अलग अलग नंबर आता जा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ये है थ्योरम 1.1। इसमें क्या है, सिंपली यहाँ एक फॉर्मूला है, वो है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a है डिविडेंड, b है डिवाइजर, q है कोशेंट एंड r है रिमाइंडर। सिंपली क्या करना है, इसमें लेम्मा में ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है। अब डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर क्या होता है ये तो हम लोग को पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 2 6 होता है, तो माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये जो 3 है ये है डिवाइजर, 7 है डिविडेंड, ये है रिमाइंडर और ये है कोशेंट। 3 इज डिवाइजर, 7 क्या है डिविडेंड, 1 जो यहाँ पे आया वो है रिमाइंडर और ये जो 2 है वो है कोशेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ एक चीज और है, जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, बट जो डिवाइजर है उससे छोटा होगा। यहाँ पे b क्या है डिवाइजर है, तो ऑब्वियसली जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा ही होगा। तो ये जो कंडीशन है उसको भी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, दैट रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन, ये क्या है डिवाइजर, दैट इज b। अब ये जो थ्योरम है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम लेम्मा, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 455 एंड 42 दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे। 455 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 42 से, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है 42 है, डिविडेंड है 455, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। 42 10 4 20, 5 में 2 माइनस करेंगे तो आएगा 3, तो यहाँ पे आ गया 35। अब थ्योरम में जो फॉर्मूला है वो क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट इज a क्या है डिविडेंड, b डिवाइजर, q इज कोशेंट एंड r इज रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड है 455 इज इक्वल टू डिवाइजर है 42 और क्वेश्चन है 10, रिमाइंडर है 35। बट इसको हम लोग तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। तो अब क्या करेंगे, 35 जो है वो डिवाइजर बन जाएगा और 42 यहाँ जो है ये डिवाइजर अब डिविडेंड बन जाएगा। अगेन इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 35 से अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 से तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 1 बार में करेंगे 35, माइनस करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 7, तो यहाँ रिमाइंडर 7 आ गया। अगेन यहाँ पे 0 नहीं आया, तो फिर अगेन जो 7 है वो डिवाइजर बन जाएगा और 35 डिविडेंड बन जाएगा, एंड 7 5 35। लास्टली यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 0। अब इसको और फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो देयरफॉर फाइनली इसका आंसर क्या होगा, ये जो 7 है ये होगा। तो इसमें हम लोग क्या कर लिए हैं, जो गिवन डिविडेंड और डिवाइजर है उसको तब तक डिवाइड करते गए हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, और लास्ट में जो डिवाइजर होता है वो होता है आंसर। तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस है उसको हम एक्सरसाइजेस में सॉल्व करेंगे, तो ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं, द HCF ऑफ 445 एंड 42 इज 7। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स से। अब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और वो जो उसका फैक्टर्स आता है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं,
और यहाँ पे क्या गिवन है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर, मतलब प्राइम फैक्टर्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिखें उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। इस थ्योरम को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हम कोई नंबर लेते हैं, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, यहाँ पे जैसे 12, तो ये जो 12 है अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दैट मीन्स फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेके देखते हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो सबसे लोएस्ट टर्म होता है उससे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 12 का फैक्टर्स क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। और क्वेश्चन में क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, दैट मीन्स यहाँ पे जो कंपोजिट नंबर है 12, इसको हम एक्सप्रेस कर लिए हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि यहाँ पे जो 2 इंटू 2 इंटू 3 है ये प्राइम नंबर्स है, उसको हम लोग प्रोडक्ट में शो कर लिए हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी कि ये यूनिक फैक्टराइजेशन है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। दैट मीन्स अगर 12 का फैक्टर्स को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि जो इसका प्राइम फैक्टर्स है उसका ऑर्डर कुछ भी हो, इसके फैक्टराइजेशन में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 12 का जो फैक्टर्स है इसको हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही कॉम्पोजिट नंबर आएगा, 12 ही आएगा। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का ऑर्डर कुछ भी हो, जो नंबर है कॉम्पोजिट नंबर वो वही रहेगा। यहाँ पे 12 को हम ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं, दैट इज 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे 3 से हम लोग पहले डिवाइड कर लिए और बाद में 2 आ गया, तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है बट फैक्टर्स वही हैं। अब इस टॉपिक से बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम एक्सरसाइज में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 1.3। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर p एक प्राइम नंबर है और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, दैट मीन्स p a को भी डिवाइड कर सकता है, वेयर p इज अ पॉजिटिव इंटीजर, p एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई नंबर ले लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू 2 और a क्या है, 4 है, तो यहाँ पे अगर जो p है वो a को डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली p a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अगर a स्क्वायर कर लेते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज a स्क्वायर बाई p। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, और p क्या है, p एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये जो थ्योरम है ये तो एग्जाम में नहीं आता है बट इससे बेस्ड क्वेश्चन आता है और एक्सरसाइजेज में भी इससे बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। और जो नेक्स्ट थ्योरम है वो इसी थ्योरम पे बेस्ड है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर रियल नंबर्स पार्ट 1। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बाकी थ्योरम्स डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। Again, I'll be back with the next video explaining about the other theorems of this chapter. Till then, have a nice day. Thanks for watching.